नमस्ते। इस क्लास में हम अभी रिसेंटली लतारा आईएएस अकेडमी की तरफ से जो पब्लिश किया गया है कन्नड़ नाडु नुडी मत्तु व्याकरण, इस बुक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। स्पेशली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते जो भी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जितने सारे नोटिफिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में कन्नड़ा लैंग्वेज का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको माइंड में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है और ये बुक कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो जो भी आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस है उसमें जहाँ जहाँ हमको जनरल कन्नड़ा या कड्डाय कन्नड़ा जो पेपर देखने को मिलता है उस पेपर के लिए ये बुक हेल्प होगा। तो इस बुक में टोटल 59 चैप्टर्स है। तो 59 चैप्टर्स को चैप्टर वाइज क्लासेस जो भी है इस 59 चैप्टर्स का वो इसी यूट्यूब चैनल पर हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये पहला क्लास है और इस क्लास में जब हम ये बुक को ओपन करेंगे तो हमको वहाँ पे स्टार्टिंग में मिलता है कि ये कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए ये बुक है। तो कन्नड़ा लैंग्वेज का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में ही रहेगा आपको। तो उसी के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे और बाकी की कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से हमको इस एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है उसमें कितने टाइप्स का पेपर देखने को मिलता है और उसमें से स्पेशली जो जनरल कन्नड़ा पेपर रहेगा उस पर हमारा ज़्यादातर ध्यान हम उस पर देंगे सर। ओके। और बाकी की ये जो भी इस सब्जेक्ट के लिए जो अपकमिंग 59 चैप्टर्स जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे PDF या PPT जो भी है वो आपको कन्नड़ा लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है यहाँ पे। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो वहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज पेपर में कन्नड़ा के अलावा हमको दूसरे लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो हमको अल्टीमेटली जब कन्नड़ा लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको कन्नड़ा में पढ़ना या लिखना और थोड़ा कम्युनिकेट करना आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ये सारे के सारे PPT और PDF जो भी है ये कन्नड़ा लैंग्वेज में रहेंगे आपको। और बाकी जब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे यदि हमको रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है तो वहाँ पे हम इंग्लिश या हिंदी के हिसाब से पढ़ लेंगे सर। ओके। तो फ़िलहाल के लिए भी हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कन्नड़ा लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे सर। ओके। सो नाउ जो भी यहाँ पे ये तो आगे पढ़ लेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको विषय विश्लेषणीय मार्गसूची। स्पेशली जब हम हिंदी मीडियम से कन्नड़ा लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमको एक एक वर्ड पर जो वर्ड का मीनिंग पता लगना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसके हिसाब से ज़्यादातर जो भी वर्ड्स है जो भी आता है आपको तो ठीक है, जो भी नहीं आता तो उसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट्स मैं बोलूँगा वहाँ पे यहाँ से ही आप कवर कर लीजिए। क्योंकि जो भी कौन सा भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हमको ठीक ठाक कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशली वहाँ पे जो भी वोकैबुलरी जो वर्ड्स का जो पावर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है वहाँ पे। तो इसके लिए जो भी यहाँ पे कन्नड़ा में जो भी वर्ड्स मैं बोलूँगा तो उसमें आप जो भी आपको जो पता है ठीक है, जो नहीं पता है जो भी ये नया वर्ड लगेगा आपको ऐसा तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे है विषय विश्लेषण या मार्गसूची। लाइक आपको इसको आप ये मान सकते हैं कि टाइमलाइन जो भी अपकमिंग हम 1 घंटे या आधा घंटे जो भी क्लास में पढ़ेंगे इस सेशन में या इस क्लास में जो भी क्लास कौन सा भी हो उस क्लास जब शुरुआत होने से पहले उस क्लास में किस टॉपिक पर हम बात करेंगे या किस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो पहले ही दे देता हूँ मैं आपको। उस टॉपिक पर यदि आपको ऑलरेडी ही पता है कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप आराम से वीडियो देख सकते हो, राइट। तो ये हर एक क्लास से पहले आपको जो भी टाइमलाइन जो भी है वो मिल जाएगा आपको। तो इस क्लास में हम ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में एक सब्जेक्ट के रूप में कन्नड़ा लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंस क्या है वही पढ़ेंगे। और बाद में ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ। सो ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ में एक ओवरव्यू हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ इसमें हम जनरल तौर पर 3 पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जितने भी नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट को छोड़कर स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स में हमको जनरल कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है। यदि जनरल कन्नड़ा नहीं भी है तो ये 3 कन्नड़ा पेपर के अलावा दूसरा नहीं मिलता है हमको। और जहाँ तक हम ग्रुप C लेवल तक टारगेट रख रहे हैं तो वहाँ पे हमको कंपलसरी एक सामान्य कन्नड़ा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये 3 पेपर है, देख लो यहाँ पे एक सामान्य कन्नड़ा है तो इसी को हम बोलते हैं जनरल कन्नड़ा पेपर सर, राइट। और सेकंड है कड्डाय कन्नड़ा, ये कंपलसरी कन्नड़ा पेपर रहेगा ये।
और थर्ड है ऑप्शनल कन्नड़ा और ये ऐच्छिक कन्नड़ा पेपर रहेगा। तो 3 पेपर हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ध्यान दे दीजिए। और इन 3 पेपर में डिफरेंस क्या क्या है और इन 3 पेपर में जो क्वेश्चन जो भी किस टाइप का आ रहा है और उस क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, सारे के सारे हम आगे पढ़ लेंगे सर, राइट। और बाकी 2024 2024 ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟ, राइट। स्पेशली कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, तो हमारे लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो रोड मैप एक देती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हमारे पास अवेलेबल जो भी है 1998 से लेकर 2026 अभी तक राइट नाउ, राइट। तो इसमें से 1998 से लेकर 2024 तक लगभग 26 ईयर्स, राइट। 26 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पैटर्न हो गया या क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल, उसमें ज़्यादातर हमको इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 2024 के बाद इस कन्नड़ा लैंग्वेज पेपर्स में हमको और क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल में हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, और वहाँ पे जो भी डिफ़िकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का वो बहुत हाई हो गया है। तो उसके हिसाब से जो हमारे अभी तैयारी जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा अलग लेवल से होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मानते हुए आगे जाकर हमारा प्रिपरेशन कैसा रहना चाहिए वो इसमें डिस्कशन करेंगे हम। और बाद में ओवरऑल जो भी ये बुक है और ज़्यादातर आपको भी इम्पॉर्टेंट रहेगा सामान्य कन्नड़ा, ये जो 3 पेपर दिखा रहा था मैं आपको ऊपर, जो भी जनरल या कंपलसरी या ऑप्शनल, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कौन सा, जनरल कन्नड़ा। तो जनरल कन्नड़ा का जो अभी तक जनरल कन्नड़ा पेपर के हिसाब से जितने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चन किस किस सेक्शंस या पार्ट से आ रहा है, तो अलग अलग पार्ट से हम पढ़ लेंगे। क्योंकि एक लैंग्वेज में ग्रामर भी रहता है, वोकैबुलरी भी रहती है, और ये दोनों के साथ साथ यदि एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहेगा। तो अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो अलग अलग सेक्शंस को हम अलग से पढ़ लेंगे सर। वही देखेंगे कि कितने कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आ रहा है उस सेक्शन से, तो हमको किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये पता चल जाएगा यहाँ पे, राइट। और बाकी की लास्ट में हम कड्डाय कन्नड़ा जो कंपलसरी कन्नड़ा है, और ये कंपलसरी कन्नड़ा 10th लेवल तक रहेगा, और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। अलग हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जहाँ तक जनरल कन्नड़ा पेपर के लिए आप अच्छी तरह से आप 59 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो वो इतना क्या बोलते हैं सर उसको, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं रहेगा आपके लिए, राइट। और बाकी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे हम इसको भी देख लेंगे जो भी कड्डाय कन्नड़ा है। तो फिलहाल ये कड्डाय कन्नड़ा का लास्ट में देखेंगे, या तो अलग से दे दूंगा मैं आपको। यहाँ तक इस पॉइंट तक हम क्लियरली पिन टू पिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे सर, ओके। सो आई होप जो भी विषय विश्लेषण या मार्गसूची जो भी है, जो भी टाइमलाइन है, उसको आप ठीक ठाक नोट कर लीजिए सर। और यहाँ पे विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट, विश्लेषण का मतलब होता है एनालाइज या एक्सप्लेन, और मार्गसूची का मतलब होता है गाइडलाइन, राइट। तो हम इस क्लास में किस सब्जेक्ट पर किस विषय पर एनालाइज कर रहे हैं, एक जो भी गाइडलाइन में वही टाइमलाइन बोला था ना मैं, लाइक, तो ये हर एक क्लास में रहेगा। और बाकी की जो भी है ये मीनिंग लिख लो आप अपनी तरफ से, राइट। तो आइए सर नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट नहीं है, जो भी जितने पॉइंट्स अभी बताया मैं आपको, यहाँ से हम एक एक पढ़ लेंगे सर, राइट। तो फर्स्ट आइए सर, कौन सा, स्पर्धात्मक परीक्षೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में एक सब्जेक्ट के रूप में कन्नड़ा लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है, चाहे स्टेट कौन सा भी हो। अभी हम कर्नाटका स्टेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो कर्नाटका स्टेट में लैंग्वेज कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा है। तो उसके हिसाब से हमको 3 चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी सारे भी जो कर्नाटका स्टेट बना है 1956 में, आपको याद रहेगा, राइट। 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए थे, वहाँ पे लैंग्वेज के बेस पर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बने थे। तो उसी टाइप 1956 में उसी टाइम पे कर्नाटका बना था, और कर्नाटका बनने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका था, कन्नड़ा लैंग्वेज का सर, राइट। और ज़्यादातर इसमें मैं कन्नड़ा में ही लिखूँगा, तो क्योंकि बता चुका हूँ मैं हमको इम्पॉर्टेंट क्यों रहेगा यहाँ पे, तो कन्नड़ा है सर। और इसके हिसाब से जितने भी कर्नाटका में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चलेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सारे व्यवहार जो भी बोलते हैं हम, जो आड़लित बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी चल रहा है रूल, वो सारे के सारे किस लैंग्वेज में होगा, कन्नड़ा लैंग्वेज में होगा। तो अभी हम गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे, तो गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद हम कहाँ वर्क करेंगे, जाकर वही स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट बन जाएंगे हम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट बन रहे हैं, तो जिस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हम बन रहे हैं, तो उस स्टेट में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, उस ऑफिशियल लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना, समझना और कम्युनिकेट करना। क्योंकि जब ऑफिशियल लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जब बन जाती है, तो ये जगह कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेट में
कन्वर्ट हो जाए, संपर्क भाषा बोलते हैं हम, जो उसमें कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, वो तो देखने को मिलता है हमको। उसके हिसाब से हमको एटलीस्ट कन्नड़ा में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में बनने के बाद कन्नड़ा में कम्युनिकेट का आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ये एक चीज़। और सेकंड चीज़ जो भी है कर्नाटका में उनके लिए मातृभाषा जो भी मदर टंग बोलेंगे हम, तो उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मेजर चीज़ यहाँ पे कर्नाटका का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कन्नड़ा लैंग्वेज में रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उसके हिसाब से कन्नड़ा लैंग्वेज में हमको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके हिसाब से इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कन्नड़ा को प्रायोरिटी दे रखे हैं सर यहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट कर लो। इसके हिसाब से हमको कन्नड़ा में पढ़ना, लिखना और कम्युनिकेट करना आना बहुत ज़रूरी है। यही टेस्ट करेंगे हमको अलग अलग जो नोटिफिकेशन होंगे अलग अलग पेपर्स में सर। बस यही पॉइंट था और कुछ नहीं सर। तो दो चीज़ें यहाँ पे, हम कर्नाटका स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बनना चाह रहे हैं। तो कर्नाटका स्टेट जो भी फॉर्मेशन हुआ था वो कन्नड़ा लैंग्वेज बेस पर हुआ था। तो वही लैंग्वेज कर्नाटका में एडमिनिस्ट्रेटिव राज्य भाषा या आड़ित भाषा जो मातृभाषा है, तो उसके हिसाब से जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बन रहे हैं तो कन्नड़ा लैंग्वेज में हमको कम्युनिकेट करना आना बहुत ज़रूरी है। तो यही टेस्ट करेंगे इस पेपर में, बस इतना पॉइंट याद रख लो सर। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज कंपलसरी है बहुत जगह, और इतना वेटेज भी ज़्यादा है सर, राइट। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लगभग 2018 तक, राइट, 2018 तक हमको सिर्फ जो भी कम्युनिकेशन पेपर अभी रिसेंटली देख रहे हैं आप कम्युनिकेशन पेपर में, 2018 तक जनरल तौर पर हमको सिर्फ कन्नड़ा ही मिलता था। तो 2018 के बाद कन्नड़ा के साथ साथ जो कम्युनिकेशन पेपर जब हम देखते हैं या कम्युनिकेशन रूप से हमको, जहाँ तक अभी जो रिसेंटली चीज़ें जो भी चेंजेस हो रही है उसके हिसाब से, पहले तो सिर्फ हम कन्नड़ा के बारे में देखते थे। बाद में उस पेपर में हमको एडिशनली दो चीज़ें लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो भी आजकल से टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन किस में कर रहे हैं हम, राइट। ज़्यादातर जो हमारा वर्क जो पेपर में नहीं हो रहा है अभी कन्नड़ा में ही रहेगा, कन्नड़ा लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो इसलिए अभी हम सारे के सारे वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, कंप्यूटर में। तो इसलिए कंप्यूटर को उनको ऐड करना पड़ा, राइट। अब कन्नड़ा हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, और कर्नाटक तो प्राइमरी लैंग्वेज तो एक कौन सा है, कन्नड़ा ही है कर्नाटका में। लेकिन सहायक भाषा, एक हेल्पिंग रूप से हम एक लैंग्वेज को ऐड करें, तो वो इंग्लिश में। क्योंकि अब कर्नाटका में तो कन्नड़ा में कम्युनिकेट कर लेंगे हम। तो कर्नाटका गवर्नमेंट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाह रही है, अलग दूसरा स्टेट से बात करना चाह रही है, तो वहाँ पे हमको इंग्लिश ज़रूरी पड़ जाता है। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बनने के बाद सिर्फ कर्नाटका में रहेंगे, कर्नाटक के हिसाब से हम वर्क करेंगे, वो तो ठीक है अभी देखा। तो बाकी की चीज़ आप अलग अलग मिनिस्ट्री में जाएंगे आप, तो वहाँ पर अलग दूसरा स्टेट से जब कम्युनिकेट करना चाहिए हमको, तो वहाँ पर हमको इंग्लिश की ज़रूरी पड़ती है। और यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल तो नहीं बोल सकते हैं, वो ओवरऑल जितने भी देश है अब ज़्यादातर हम इंटरनेशनल वाइज इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं हम। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर। तो अभी कम्युनिकेशन पेपर में हमको 3 लैंग्वेज, 3 पेपर या 3 सब्जेक्ट, पेपर नहीं बोल सकते, 3 सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है सर, कन्नड़ा, कंप्यूटर और इंग्लिश। तो कम्युनिकेशन पेपर में हमको आज ये 3 देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर एक कुछ ग्रुप सी तक है, कुछ पेपर में देखने को मिलता है। और बाकी के बहुत सारे जो भी SDFD है वहाँ पे तो आपको 100% कन्नड़ा का ही वेटेज रहेगा। तो उसके हिसाब से ये बोलना इसलिए बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पेपर, एक लैंग्वेज हमको कम्युनिकेट करने की कितना इंपॉर्टेंट होता है, और जब कम्युनिकेशन बोल रहा है तो वो सब्जेक्ट उस पेपर में किस लिए ऐड किया गया है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। किस लिए है ये पता है तो आप उस सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि हम उस सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्यों है यही पता नहीं, तो फिर डैश 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 मुश्किल हो जाएगा समझना, राइट। तो इसके लिए आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कम्युनिकेशन के हिसाब से कन्नड़ा कितना इम्पॉर्टेंट है कर्नाटका में। तो उसके हिसाब से यही टेस्ट करेंगे आपको कम्युनिकेट के लिए। जब आप कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज की बात करें, तो चाहे कन्नड़ा हो कौन सा भी हो, कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहे हैं हम, तो कन्नड़ा स्पेशली यहाँ पे चाहे अभी बोला था मैं आपको, चाहे कौन सा भी लैंग्वेज लो आप, एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में हमको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। एक ग्रामर, जो सिस्टमेटिक वे में एक अधिकृत रूप से ऑफिशियली वर्ड्स को फॉर्मेशन करना या सेंटेंस फॉर्मेशन करना हमको आना बहुत ज़रूरी है। वही यहाँ पे देखेंगे, उसको बोलते हैं हम व्याकरण, वही ग्रामर बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं व्याकरण। तो व्याकरण इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, राइट। और सेकेंड चीज़, यदि हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सेंटेंस का जो जड़ रहता ना, मूल जो रूट्स रहता ना, वो तो वर्ड्स जो पदा बोलते हैं, उसी को हम वोकैबुलरी शब्दकोश बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पदा।
पदगणु या शब्दकोश बोल सकते हो, वोकैबुलरी इंग्लिश में, तो पता चल जाता आपको। ये दोनों दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे कन्नड़ा पेपर में इन दो चीज़ों पर रहेगी। आपको 70-80% तक सारे सारे क्वेश्चन इसी का बेस रहेगा। तो जो भी अभी इम्पॉर्टेंस की बात कर रहा था मैं आपको कि इसमें कन्नड़ा लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है, तो रीज़न था कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का ग्रामर, और उस लैंग्वेज में जो भी ग्रामर तो ठीक है वहाँ तक, जो आपको ग्रामर में जब हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो तो वर्ड्स ही है ना, वोकैबुलरी। तो इन दो 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 टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है, ग्रामर का और वोकैबुलरी का। तो ये दोनों हम अलग अलग रूप से कवर कर लेंगे इसी बुक में, और कवर किया गया है इस बुक में प्रॉपर वे में। आपको जो जो चैप्टर्स आएगा वहाँ वहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिए सर वहाँ पे, राइट। सो यहाँ तक इसका मतलब जो हमारा ये जो पॉइंट था, स्पर्धात्मक परीक्षೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು विषयವಾಗಿ कन्नड़ भाषा किस लिए कन्नड़ा लैंग्वेज को ऐड किया गया है इसमें, ये तो पता चल ही गया आपको, राइट। और बाकी की अभी कन्नड़ा का बता दिया मैं आपको। अब रहेगा सर कौन सा, यहाँ पे तो कन्नड़ा का हो गया क्लियर, और कंप्यूटर और इंग्लिश ये क्यों ऐड किया गया अभी कम्युनिकेट, तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे जाकर आप जब कम्युनिकेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको भी एडिशनल देख लो। फिलहाल के लिए राइट नाउ अब जब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कन्नड़ा सब्जेक्ट, हम कन्नड़ा सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे सर, ओके। सो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुई होगा सर आपको, राइट। तो नेक्स्ट आइए सर, अभी तो पता चला कि भाई कन्नड़ा लैंग्वेज जो भी है वो किस लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐड किया गया और क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी है कन्नड़ा लैंग्वेज, तो कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से हमको जनरल तौर पर 3 पेपर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक है सामान्य कन्नड़ा, अभी जस्ट बताया था, इसको जनरल कन्नड़ा बोलेंगे हम, राइट। और ये है कड्डाय कन्नड़ा, इसको कंपलसरी कन्नड़ा बोलेंगे। और ये है ऐच्छिक कन्नड़ा, इसको हम ऑप्शनल कन्नड़ा बोलेंगे सर, राइट। और उसमें से एडवांस ही बता दिया था मैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कौन सा, सामान्य कन्नड़ा, राइट। अब इन 3 पेपर में क्या क्या डिफरेंस क्या है, और इन 3 पेपरों में से हमको किस पर फोकस करना चाहिए ज़्यादातर, और बाकी की इन 3 पेपर के लिए अलग अलग बुक पढ़ना चाहिए क्या, ये कि बुक सफिशेंट रहेगा आपके लिए, वो भी बता दूंगा। ये प्रॉपर वे में अभी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा सर आपको, राइट। तो आइए सर अभी इस 3 पेपर का जो भी एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे हम, राइट। स्पर्धात्मक परीक्षೆಯಲ್ಲಿ कन्नड़ भाषೆ ಒಂದು समग्र चित्रण सर, समग्र का मतलब होता है ओवरऑल, राइट। इसका मतलब उसका मीनिंग भी आप साइड लाइन लिख लो। चित्रण का मतलब एक चित्र दिखाना या एक इमेज, ये जो भी एक डायग्राम टाइप आपको दिखाना, उसको बोलते हैं हम चित्रण, राइट। तो यहाँ पे विवरण एक्सप्लेन रहेगा किस पेपर के बारे में, पत्रिका मतलब पेपर रहेगा। और ये सामान्य कन्नड़ा, ये कड्डाय कन्नड़ा और ये ऐच्छिक कन्नड़ा, ये 3 पेपर है। और 3 पेपर के हिसाब से ये अलग अलग पॉइंट्स जो भी है भी एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा आपको। अब हम इन तीनों पेपर को कंपेयर करते हुए समझेंगे सर, राइट। तो फर्स्ट आइए सर, प्रमुख हुद्देಗಳು, हुद्दे का मतलब होता है जो भी जॉब बोलते हैं ना हम उसको, राइट। तो इम्पॉर्टेंस है उसमें, जब कर्नाटका स्टेट में अलग अलग स्टेट में यही रहेगा, बट हम फिलहाल के लिए कर्नाटका स्टेट पर ध्यान देंगे सर। SDA हो गया, FDA हो गया, जो सेकेंड डिविजनल का क्या फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट क्लर्क बोलते हैं उसको, PDO पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ये VA विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया जो टीचर एग्जाम्स के लिए, और स्पेशली ग्रुप सी का मतलब यहाँ पे KPSC ग्रुप सी हो सकता है आगे जाकर KEA इस एग्ज़ाम्स को कंटेंट करे, तो सिर्फ KPSC ग्रुप सी नहीं बोल सकते, हाँ ग्रुप सी का एग्ज़ाम। और इस ग्रुप सी में लगभग जहाँ तक मेरे पास जितने भी जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 17 पोस्ट है वहाँ पे अलग अलग, उस सारे के सारे मिलकर हम KPSC ग्रुप सी, उसमें से टेक्निकल नॉन टेक्निकल रूप से हम अलग अलग देखेंगे सर, राइट। देखने को मिलता है हमको। अब उन सारे पेपर्स में हमको क्या ये जनरल कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है सर, तो इस पॉइंट को नोट कर लो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये सारे के सारे जो भी है ना, PDO हो गया, VA हो गया, टीचर का एग्ज़ाम हो गया, टीचर में यहाँ पे और हायर भी आएगा और प्राइमरी दोनों आएंगे सर, हाई स्कूल का और प्राइमरी स्कूल का। और बाकी की FDA हो गया, SDA हो गया, और ग्रुप सी में अराउंड 17 पोस्ट जो भी बोला था। मान लो कर्नाटका स्टेट में अभी 100 पोस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, तो उसमें से ज़्यादातर हम गवर्नमेंट जॉब में जो भी थोड़ा अभी फ़िलहाल के लिए ये समझेंगे हम, जब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं हम उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करके सर, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। आपको पता ही होगा ग्रुप A और ग्रुप B जो भी है गेजेटेड पोस्ट है, स्पेशली यहाँ पे IAS, KS जो AC पोस्ट रहेगा, जो DSP पोस्ट रहेगा, जो SP का पोस्ट रहेगा, ये सारे देखने को मिलता है हमको, राइट। और बाकी की ग्रुप C में जो भी SDA, FDA, PC इंक्लूडिंग PSI आल्सो, और बाकी के अलग अलग डिपार्टमेंट से ग्रुप C लेवल तक हम मानेंगे सर इसको। टीचर सारे का सर हाई स्कूल और प्राइमरी टीचर्स यहाँ पे।
और बाकी की ग्रुप डी में ड्राइवर या P1 जो भी हेल्पिंग करने वाले थे ऑफिस में, वो सारे के सारे ग्रुप डी में आते हैं। और ये चीज़ क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं इसका सामान्य कन्नड़ा पेपर का जो बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर हमको यदि मान लो अभी 100 पोस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी है एक स्टेट में, तो उसमें से लगभग 80 पोस्ट या 80%, इसको 100% में कन्वर्ट कर लो, जो 80% जो भी पोस्ट रहेंगे वो ग्रुप सी लेवल का रहेगा सर, इसमें ग्रुप सी में। तो ज़्यादातर ग्रुप सी में हमको पुलिस डिपार्टमेंट एक को छोड़कर कुछ अलग अलग से आए मिल जाएंगे आपको, फिर भी उस डिपार्टमेंट को फिलहाल के लिए साइड रखेंगे हम। और बाकी के सारे पेपर में हमको कौन सा सर, ये जनरल कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है सर। तो इस पॉइंट को नोट करो। और ज़्यादातर जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं या इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर आप, जहाँ तक मुझे आइडिया है, आप ज़्यादातर सामान्य कन्नड़ा पेपर के लिए ही आएंगे सर इस वीडियो को देखने के आप। तो इतना तो आइडिया है मेरे लिए। तो उसके हिसाब से हमारा ज़्यादा वेटेज, जो भी ज़्यादा फोकस किस पर रहेगा, इस सामान्य कन्नड़ा पेपर पर। तो फिलहाल के लिए सामान्य कन्नड़ा ग्रुप सी लेवल तक जितने भी सारे पोस्ट हमको देखने को मिल रहे, वहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आपको अभी तक आइडिया मिल गया होगा सर शायद, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हम कौन सा, कड्डाय कन्नड़ा सर। अब नाम ही बोल रहा है सर, वहाँ पे अलग से वर्ड में लिख लो, कड्डाय का मतलब होता है कंपलसरी, राइट। अब यहाँ पे केएस और कौन सा है, आईएएस मुख्य परीक्षा, मुख्य का मतलब होता है मेंस, जो भी हम मेंस एग्जाम लिखने का मिलते हैं, राइट। वहाँ पे हमको 2 लैंग्वेज कंपलसरी, एक इंग्लिश और एक कन्नड़ा देखने को मिलता है सर वहाँ पे। तो केस जो भी मेन एग्जाम है वहाँ तक हमको कन्नड़ा देखने को मिल रहा है। और बाकी की ग्रुप सी, यहाँ पे केलऊ मतलब सम, इसका मतलब जो यहाँ पे ग्रुप सी बताया था मैं आपको, यहाँ पे जो भी 17 अलग अलग पोस्ट देखने को मिलता है हमको, वहाँ पे उस एग्जाम में आपको जनरल कन्नड़ा पेपर भी देखने को मिलेगा और कड्डाय कन्नड़ा पेपर देखने को भी मिलेगा। अब ये तो केएस और आईएएस का छोड़ दो फिलहाल के लिए, तो ये तो पता चल गया कि भाई वहाँ पे हमको एक कड्डाय कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है। अब ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि वहाँ पे मिल रहा है, तो कंप्लीट ये चार्ट एक्सप्लेन करूँगा, बाद में आपको आइडिया लग जाएगी कि हमारे लिए सिर्फ कड्डाय कन्नड़ा पेपर ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। आपको ये चार्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब नोटिफिकेशंस आप देखेंगे, अलग मान लो कल एक नोटिफिकेशन आ गया एसडीआई एफडीएफ का, तो वहाँ पे आपको ये सामान्य कन्नड़ा, कड्डाय कन्नड़ा, ऐच्छिक कन्नड़ा, ये सारे चीज़ देखने को मिलता है। तो आपको कड्डाय कन्नड़ा पेपर देखने के बाद, हाँ ये पेपर इसका है, ऐच्छिक कन्नड़ा मतलब ये पेपर ऐसा रहेगा, सामान्य कन्नड़ा मतलब ये पेपर ऐसा रहेगा, ये आइडिया हो जाना चाहिए आपको एक, राइट। उसलिए ये बता रहा हूँ सर बस, राइट। और बाकी के भाई सर ग्रुप सी तक, राइट। यहाँ पे कड्डाय कन्नड़ा जो भी पेपर है ग्रुप सी में, डिफरेंस क्या है सर इस पेपर का, तो स्टार्टिंग में बताया था, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट बनना चाह रहे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता। तो इसको हम कड्डाय कन्नड़ा को एक व्यवहारिक कन्नड़ा, वही बताना कम्युनिकेशन, व्यवहारिक कन्नड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइक ऐसे टाइप आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में देखने को मिलता है सर। और बाकी की चीज़ अभी बता देता हूँ कहाँ कहाँ है, किस लिए है, राइट। फिलहाल के लिए इतना याद रखोगे भाई, जो भी कड्डाय कन्नड़ा पेपर है ठीक ठाक हमको देखने को मिलता है सर, राइट। और बाकी की एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे कड्डाय कन्नड़ा जो पेपर है स्पेशली 10th तक भी हो सकता है, फ्यूचर में ये जो भी रूल है चेंज हो या ना हो, आइडिया नहीं है। राइट नाउ अभी है, तो आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे मेंशन कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो अलग बात है। लेकिन आपका ध्यान में रखिए, यदि आप SLC तक कन्नड़ा लैंग्वेज में, इसका मतलब कन्नड़ा मीडियम में आपने स्टडी किए होंगे, तो ये पेपर देने का ज़रूरी नहीं पड़ता सर, फर्स्ट। और सेकेंड, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो या हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम, जो भी अपने अपने लैंग्वेज जो भी, तो आपको कंफर्ट था, आप वहाँ पे पढ़ चुके होंगे शायद। तो उसमें अप टू 10th तक आप अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ते हुए कन्नड़ा को एक लैंग्वेज के रूप में आपने पढ़े होंगे, राइट। मान लो अभी सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, जो भी त्रिभाषा नीति बोलते हैं हम, फर्स्ट लैंग्वेज में आप कन्नड़ा भी ले सकते थे। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में अपना कन्नड़ा पढ़े हुए तो भी ये आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये पेपर आपको लिखना ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन यही है, अभी जो रूल बता रहा हूँ मैं, हो सकता है आगे जाकर सबको इसका मतलब चेंज कर देंगे, वो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं। जो भी है अभी फ़िलहाल के लिए वही बता रहा हूँ मैं। कड्डाय कन्नड़ा पत्रिके जो भी पेपर है ये इसलिए लाया गया है इसमें। अभी ये सिर्फ ग्रुप सी तक बता रहा हूँ मैं, आईएएस केस में तो आपको लिखना ही चाहिए, सबको लिखना चाहिए वहाँ पे, राइट। तो ये इसलिए लाया गया है, यदि आपने SLC तक या आपका एजुकेशन में कन्नड़ा लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़े होंगे, तो वहाँ पे यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बनना चाह रहे हैं तो आप वहाँ नहीं पढ़े, आपको कन्नड़ा लैंग्वेज आता ही, इसका मतलब पढ़ना लिखना आता कि नहीं, यही चेक करेंगे। इसका मेन उद्देश्य वही है सर, बस इस पॉइंट को नोट कर लो। और आगे जाकर अभी मार्क्स का और इसका क्वालिफाइंग नेचर का बताऊँगा मैं, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। आई होप कि कड्डाय कन्नड़ा पेपर जो भी यहाँ पे क्यों है ये पता चल गया है सर आपको, राइट।
और बाकी क्या आते हैं सर, हम ऐच्छिक कन्नड़, और यहाँ पे नोट करके रखिए ना। ऐच्छिक कन्नड़ का मतलब होता है ऑप्शनल, और ये कहाँ पे देखने, ऑप्शनल का मतलब चॉइस है आपके पास। ये नहीं है कि भैया यहाँ पे तो कड्डाया था, कंपलसरी था, कन्नड़ा के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। और मेन इस पेपर का मोटो भी यही था कि आपको कन्नड़ा लिखना पढ़ना या कन्नड़ा में कम्युनिकेट करना आता है कि नहीं, यही चेक करना था। लेकिन जब मैं ऐच्छिक कन्नड़ा की बात कर रहा हूँ, ऑप्शनल कन्नड़ा, ये इस पेपर को हम ऑप्शनल कन्नड़ा लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर ही बोल सकते हैं। स्पेशली ब्रैकेट में दे रखा हूँ साहित्य, साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर है, राइट। तो अभी ये ऑप्शनल है आपके पास, इसका मतलब चॉइस है आपके पास, ऑप्शन है। आप कन्नड़ा को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है, लाइक आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, उर्दू लिटरेचर ले सकते हैं, मैथ्स, ज्योग्राफी, और कौन सा सर, इंटरनेशनल रिलेशंस और आइस जो भी है, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, आप कौन सा भी ले सकते हैं आप, राइट। अभी फ़िलहाल के यहाँ पे जो कन्नड़ा में इंटरेस्टेड है वो कन्नड़ा ले सकते हैं सर, राइट। अब ये कंपलसरी नहीं है, तो इसको फिलहाल के लिए आप साइड लाइन कर सकते हैं या हटा सकते हैं। बाकी इन दो पेपर पर आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा, सामान्य कन्नड़ा या कड्डाय कन्नड़ा। आई होप क्लियर हो गया सर ये पॉइंट आपको, राइट। IAS और KS मुख्य परीक्षा। नाउ यहाँ पे KS हटा दीजिए सर फिर से। KS मेंस एग्जाम में फिलहाल अभी राइट नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन ही नहीं उठता है यहाँ पे, तो केस का हटा दीजिए। यदि आप IAS एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उस IAS एग्ज़ाम में स्पेशली मेंस में आपको चॉइस रहेगा ऑप्शनल पेपर चूज़ करने के लिए। वहाँ पे यदि आप कन्नड़ा लिटरेचर में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा सर। और सेकेंड चीज़, PU लेक्चर। जब PU लेक्चर आपका जो भी MA जो भी है, आपके पास MA डिग्री जो भी है वो कन्नड़ा में है, और कन्नड़ा लेक्चर बनना चाह रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको ऐच्छिक कन्नड़ा देखने को मिलता है। और अभी जस्ट बता रहा था मैं आपको, ज़्यादातर हम 80% जो भी पोस्ट है वैकेंसी सारे ग्रुप C लेवल तक ही रहेंगे जो भी है, तो हम फोकस हमारा उधर ही रहेगा सर ज़्यादातर। और बाकी की तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ऐच्छिक कन्नड़ा पर बहुत रेयर है, कहीं ना कहीं 1-2-3 लोग जो भी है इंटरेस्टेड वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए आप ऐच्छिक कन्नड़ा छोड़ सकते हैं सर। आपके लिए अभी बच ही गया है सर 2 पेपर, कौन सा सामान्य कन्नड़ा और कड्डाय कन्नड़ा सर। आई होप पॉइंट्स क्लियर हो गए सर। और बाकी की टीचर्स एग्जाम में जो भी प्राइमरी या हाई स्कूल टीचर है, वहाँ पे थोड़ा आपको इसका वेटेज, मैं तो ऐच्छिक कन्नड़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइप का, राइट, लाइक उतना भी एडवांस डिग्री लेवल तक उस टाइप का आपको कुछ चीज़ें कन्नड़ा के हिसाब से, यदि आप टीचर बनना चाह रहे हैं स्कूल या प्राइमरी का, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा इसका वेटेज 25 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बेस्ड ऑन आप कौन सा टीचर बनना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लो। लेकिन उसका जो भी टीचिंग फील्ड में है इसका वेटेज आपको देखने को मिलता है सर, राइट। और बाकी की अभी तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ पॉइंट्स है तो पढ़ ही लेंगे कोई। अभी तक तो आपको ये आइडिया मिल गया कि ऐच्छिक कन्नड़ा पेपर अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए नहीं है, बस सामान्य कन्नड़ा और कड्डाय कन्नड़ा ये 2 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। सो नेक्स्ट है सर विधान। विधान का मतलब होता है टाइप, राइट, किस टाइप का है। और स्वभाव का मतलब होता है नेचर। इसका मतलब इस पेपर का नेचर कैसा है। मान लो अभी सामान्य कन्नड़ा आ रहा है, तो सामान्य कन्नड़ा पेपर का नेचर कैसा है ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है हमको। अब देखेंगे सर टाइप किस टाइप का है। इसका मतलब डायरेक्टली हम अभी एग्जाम एक पेपर देना चाह रहे तो पेपर में क्या रहेगा, क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन का टाइप या क्वेश्चन का नेचर पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से जब हम सामान्य कन्नड़ा पेपर के बारे में देख रहे हैं, तो सामान्य कन्नड़ा कंप्लीटली वस्तुनिष्ठ माधुरी बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs फॉर्मेट में रहेगा सर ये सामान्य कन्नड़ा। अब यदि MCQs फॉर्मेट में इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है, राइट। और बाकी की कड्डाय कन्नड़ा जो भी है विवरणात्मक बरवणिगे। विवरणात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, राइट, और बरवणिगे मतलब होता है लिखना, राइट, राइटिंग, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आपको, राइट। और बाकी की ऐच्छिक कन्नड़ा MCQs और डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक दोनों रूप में मिल जाएगा। ये वो एग्जाम डिसाइड करेगा किस एग्जाम में क्या रहेगा। आई होप पॉइंट क्लियर है सर यहाँ तक, राइट। तो आपका माइंड में ये रहना चाहिए, जब आपको कड्डाय कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है वहाँ पे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में रहेगा। जहाँ आप जनरल कन्नड़ा या सामान्य कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है वो आपके लिए MCQs फॉर्मेट में मिलेगा सर। बस इतना पॉइंट याद रख लो सर। और नेक्स्ट आते हैं सर, जो भी ये पेपर ले रहे हैं आपको, कड्डाय कन्नड़ा हो या जो भी सामान्य कन्नड़ा हो, इस पेपर का क्या बोलते हैं सर, उद्देश्य है, इंटेंशन, अल्टीमेटली फाइनल उनका उद्देश्य क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भाई कन्नड़ा पेपर है तो कन्नड़ा पेपर किस लिए है अभी तक तो पता चल ही गया आपको। तो फाइनल क्या है इसका, अंतिम आय के पट्टी रैंक के परिगणने। तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो भी है उसमें
सामान्य कड़ा पेपर में जितने भी मार्क्स लेंगे आप, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा या सिलेक्शन में ऐड होंगे सर वो मार्क्स। इसका मतलब सामान्य कड़ा पेपर में आप जितने अच्छा स्कोर करेंगे उतना चांसेस या पॉसिबल है आपको जो भी फाइनल लिस्ट आएगा जो आपको मान लो जॉब मिलना सर, राइट। और यहाँ पे आइए कड्डाय कन्नड़ा। कड्डाय कन्नड़ा का जो भी मुख्य जो भी बोलता अभी उद्देश्य बोल रहा था, उसका इंटेंशन है केवल अर्हतेಗಾಗಿ। इसका मतलब अर्हते का मतलब होता है क्वालिफाइंग, राइट। अब क्वालिफाइंग इसका मतलब इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने की ज़रूरी नहीं है। कड्डाय कन्नड़ा पत्रिका में जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, सर्टन वो बोलेगा भाई आपको 35% स्कोर ले लेना चाहिए, बस उतना ले लिया तो बस आप क्वालिफाई कर देंगे सर, बस इतना। इसका मतलब कड्डाय कन्नड़ा पेपर हमेशा आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर में ही रहेगा। इस आप जाए कि जितना भी स्कोर कर लो उसमें, लेकिन मिनिमम तो करना पड़ेगा उसको। और ज़्यादातर स्कोर मान लो 300 मार्क्स के लिए था क्वेश्चन, आप 300 कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं नहीं, वो जस्ट क्वालिफाइंग के लिए है आपको, राइट। तो अब क्वालिफाइंग के लिए है और उसमें से ज़्यादातर मार्क्स जो भी आप जस्ट 35% मतलब 30% ले ले तो आप क्वालिफाई होंगे। वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लेने की ज़रूरी भी नहीं है, तो ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो ज़्यादा वेटेज किधर देना चाहिए हमको, अगेन कड्डाय या सामान्य कड़ा पेपर पर। और एक बात है यहाँ पे, यदि आपने 35% जो भी क्राइटेरिया उन्होंने रखे होंगे वहाँ पे हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे कड्डाय कड़ा पेपर में हम मान लो 100 आउट ऑफ 100 कर लिया तो भी यूज़ नहीं है। और जहाँ तक यदि 100 आउट ऑफ 100 कर रहे हैं हम किस में, सामान्य कड़ा पेपर में, तो वो ऑटोमेटिकली कड्डाय कड़ा पेपर तो हम क्वालिफाई कर ही लेंगे, राइट। तो इस पॉइंट को नोट कर लो सर। तो अभी तक हमको 3 पेपर देखने को मिल रहे थे, सामान्य कड़ा, कड्डाय कड़ा, ऐच्छिक कड़ा। लेकिन अभी तीनों के बारे में किस किस जॉब में आएगा क्या क्या है देखने के बाद हम हमारे इसका मतलब माइंड से थोड़ा ये हट गया, कौन सा ऐच्छिक कड़ा। अभी फिलहाल के लिए कौन सा हट रहा है सर, कौन सा कड्डाय कड़ा, क्योंकि भाई क्वालिफाइंग का नेचर का है और इसमें जस्ट क्वालिफाई करना चाहिए, बस इतना ही, तो भाई कर लेंगे। तो अभी एक ही पेपर बच गया हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, अगेन सामान्य कन्नड़ा सर। आई होप कि इन 2 मिलेगा, 3 ही पेपर आपको, 3 ही पेपर में से आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी सर। और नेक्स्ट आते हैं सर कौन सा, ऐच्छिक कड़ा अंतिम आय के पट्टी के परिगणन, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रहेगा वहाँ पे ये इसमें जितने भी मार्क्स लेंगे आप ये फाइनल लिस्ट में कंसिडर करेंगे। तो उसके हिसाब से ऐच्छिक कड़ा में आपको मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए यदि आप ले रहे हैं, और सामान्य कन्नड़ा में आपको हमेशा मैक्सिमम स्कोर करने के लिए ट्राई करना चाहिए। और बाकी कड्डाय कन्नड़ा जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहेगा सर। तो फिलहाल के लिए जहाँ तक मुझे आइडिया है, कड्डाय कन्नड़ा का भी साइडलाइन हो गया और ऐच्छिक कन्नड़ा की साइडलाइन हो गया। बची गया हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट एक पेपर है, कौन सा हो, सामान्य कन्नड़ा सर, जो जनरल कन्नड़ा पेपर है उस पर ही ज़्यादातर फोकस रहना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट आइए सर कौन सा, निगदिपಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ अंकಗಳು, जो निगदिपಡಿಸಿದ क्राइटेरिया रहेगा मैक्सिमम। आप ये भाई इतना मार्क्स हमने निगदिपड़ फिक्स करना, तो फिक्स किए होंगे तो कितने कितने मार्क्स के लिए, तो ये पेपर डिसाइड करेगा। और जॉब कौन सा है ये डिसाइड करेगा। मान लो अभी आप FDA या SD का नोटिफिकेशन हो रहा है हमारे लिए, तो वहाँ पे आपको 100 मार्क्स के लिए ये कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है, राइट। मान लो अभी KPSC ग्रुप C का टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या PDO का नोटिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पे लगभग आपको 30 मार्क्स का 35 मार्क्स का कन्नड़ा पेपर देखने को मिलता है सर, कम्युनिकेशन पेपर, और बाकी 35 इंग्लिश और 30 कंप्यूटर का, इस टाइप का 30-25। अब TT में जाओ वहाँ पे भी कन्नड़ा का वेटेज देखने को मिलता है। तो ये पेपर डिसाइड करेगा, आप इस पर ध्यान मत दीजिए कितना कितना क्या है। जब आप नोटिफिकेशन मिल, इसका मतलब चाहे कौन सा भी नोटिफिकेशन हो, नोटिफिकेशन आ गया वहाँ पे हमारे लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है और कितने पेपर से, जनरल पेपर तो हर जगह देखने को मिलता है। बाकी यदि कम्युनिकेशन पेपर है या सामान्य कड़ा का पेपर है तो वहाँ पे कितने मार्क्स के लिए देखना चाहिए। और ये किस लिए क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्स या क्वेश्चंस आपको इसका मतलब मैटर ही नहीं करता। मान लो अभी 35 मार्क्स के लिए है कन्नड़ा, तो वो 35 मार्क्स के लिए आपको ओवरऑल कन्नड़ा लैंग्वेज पर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जितने भी सारे सेक्शंस जो भी भाग जो भी पार्ट बोलते हैं हम, वो तो पढ़ना ही चाहिए। मान लो 100 क्वेश्चन आ रहा है आपको, 100 क्वेश्चन के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना चाहिए और 35 क्वेश्चन को भी आपको उतना ही पढ़ना चाहिए। वेटेज तो उतना ही रहेगा, राइट। सब्जेक्ट तो वही रहेगा यहाँ, इसका मतलब कुछ कम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। तो 100 मार्क्स हो या 35 मार्क्स हो पढ़ना चाहिए, एक सब्जेक्ट हमको कमांड लेना ही चाहिए। तो यही है सर, तो इस पॉइंट को नोट कर लो सर, राइट। और अभी जस्ट बताया था ये, क्योंकि सामान्य कन्नड़ा जो पेपर है ये फाइनल सिलेक्शन में काम आएगा। इसका मतलब इसमें जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप करना चाहिए आपको, राइट। यही बता रहा था मैं आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो अभी 35 का तो 33-34 तक तो करना ही चाहिए सर स्कोर, राइट। तो बाकी क्या बात है सर, कड्डाय कन्नड़ा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट बताया था मैं आपको। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है मतलब 5 टाइप का क्वेश्चन ही आएंगे सर आपको। ऐसे राइटिंग उसको बोलते हैं हम प्रबंधा, और लेटर राइटिंग पत्र लेखना, और ट्रांसलेशन जो भी भाषांतरा, प्रेस राइटिंग संक्षिप्त बरवणिके बोलते हैं वो भी है। 4 चीज़ें हैं अलग अलग, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन करना, वो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है सर आपको। बस इतना ही है और कुछ नहीं है सर, राइट। और इसी टाइप का
जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना मेंस में, वो आपको कहाँ पे सर, यहाँ पे एच कन्नड़ा पेपर में भी देखने को मिलता है सर, राइट। यदि आपने ऑप्शनल कन्नड़ा ले रहे हैं तो, और बार बार बता रहा हूँ भाई, जहाँ तक ये वीडियो देख रहे कोई नहीं लेंगे सर, बस आपका फोकस रहेगा जनरल कन्नड़ा पर, राइट। आई होप पॉइंट्स क्लियर हो गई होगा सर ये। नेक्स्ट आते हैं सर कौन सा, खट्टिनत्य मट्टा। अभी मान लिया, अभी देख लिया हमने भाई कितने कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस भी है, 35 क्वेश्चंस भी है, 25 क्वेश्चंस, जो भी उसके हिसाब से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है सर। अब बात है सर, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल किस लेवल तक है, राइट। खट्टिनत्य मतलब डिफिकल्टी, मट्टा का मतलब होता है लेवल, तो इसको भी लिख लो सर, मट्टा का मतलब होता है लेवल सर, राइट। ये हर जगह मैं बोल रहा हूँ, अभी ये फर्स्ट क्लास है, अभी कंटिन्यू हम ऐसा रोज़ एक एक क्लास दो पढ़ते जा रहे हैं, तो हर एक वर्ड जो भी है इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जहाँ तक फाइनल क्लास आने तक आराम से कन्नड़ा में पढ़ना लिखना और कन्नड़ा में कम्युनिकेट करना सीख ही जाएंगे। और बाकी की इसके साथ साथ जब आप MCQs करेंगे तो एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा सर आपको, राइट। और पदवी मट्टा का मतलब डिग्री लेवल तक क्वेश्चन रहेगा, चाहे यदि मान लो अभी SDA का नोटिफिकेशन होगा वो PUC पर रहेगा, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर हम उठा कर देखेंगे तो वो क्वेश्चन जो भी आ रहा है अभी रिसेंटली जो 2024 के बाद जो भी आ रहे हैं, वहाँ पे चाहे PUC पर हो या डिग्री पर हो, क्वेश्चंस तो डिग्री लेवल तक ही में देखने को मिलता है आपको। तो आपको माइंड में बिठा लेना चाहिए, जब आप सामान्य कन्नड़ा पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्लियरली डिग्री लेवल तक ही पढ़ लेना चाहिए, चाहे टॉपिक चैप्टर जो भी है उसके हिसाब से, राइट। और बाकी क्या ये सर कड्डाय कन्नड़ा, अभी तक तो कड्डाय कन्नड़ा और राज्य कन्नड़ा तो आप ज़्यादातर आप उसका तो नहीं है भाई सर, क्योंकि हाँ मान लिया अभी तो फिलहाल क्या आप लेंगे, हमको जॉब लेना चाहिए। 80% जितना भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं सारे सारे ग्रुप सी का है, ग्रुप सी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पेपर है जनरल कन्नड़ा, बस इसी माइंड पर सेट पर हम रहेंगे सर फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट आइए सर कौन सा, ये तो 10th लेवल तक, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट तो अभी बता रहा था मैं, ऐसे टाइप रहेगा, तो उसका लेवल 10th लेवल तक ही रहेगा, बोल रहा है 10th लेवल तक, लेकिन जहाँ तक आजकल जो भी पेपर देख रहा हूँ मैं लास्ट टू ईयर्स या 1.5 ईयर से, जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने देखे उसका लेवल ठीक ठाक डिग्री लेवल तक ही देखने को मिलता है सर। हाँ फिलहाल SLC लेवल तक वो बोल रहा है तो ठीक है सर, मान लो बस, राइट। और यदि एप्लीकेबल हो रहा है तो लिख लेना चाहिए सर वहाँ तक। और बाकी की ऐच्छिक कन्नड़ा, ये तो भाई डिग्री तो रहेगा, और बाकी की स्नातकोत्तर जो भी मास्टर डिग्री बोलते हैं उस लेवल तक रहेगा सर, राइट। और नेक्स्ट आइए सर, जो भी है पदवी का मतलब होता है डिग्री, और स्नातकोत्तर का मतलब होता है मास्टर डिग्री सर, राइट। बस ये 2 पॉइंट भी लिख लो, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है सर। इसका मतलब वर्ड पर ध्यान दीजिए। और पठ्यक्रम सारांश, पठ्यक्रम का मतलब सिलेबस सर, सारांश का मतलब निचोड़ बोलते हैं सर, जो भी बोलते हैं हम इसके, राइट। नेक्स्ट क्या है सर आपको, अब आइए सर, इसमें किस 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 सेक्शन पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। व्याकरण, शब्द संपत्ति, नाडु ಮತ್ತು ನುಡಿ, राइट। यहाँ पे इस बुक का नेम ही था नाडु, कन्नड़ नाडु नुडी मत्तु व्याकरण, बताया था मैं स्टार्टिंग। और ज़्यादातर ये पेपर हमारे लिए हेल्प होगा किसके लिए, किसके लिए बोला था सर मैं आपको, इसका मतलब जनरल कन्नड़ा पेपर के लिए, राइट। यहाँ पे टाइटल क्या था हमारे लिए, आपको आइडिया होगा, कन्नड़ नाडु नुडी मत्तु व्याकरण। जो भी जनरल कन्नड़ा का सिलेबस देख रहा हूँ, इसका मतलब कन्नड़ा तो अपने आप में लैंग्वेज है, और कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से ही उसी बेस पर कर्नाटक स्टेट बना हुआ है। तो नाडु का मतलब होता है स्टेट, इसका मतलब मान लो ये एरिया है, जो भी लैंड एरिया उसको नाडु बोलते हैं। और कर्नाटक के लिए, कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए जितना एरिया मिला है उसको बोलते हैं हम कर्नाटका। तो ये क्या हो गया सर, कर्नाटका हो गया। नुडी का मतलब होता है, नुडी इसका मतलब बोलना, भाषा इसका मतलब लैंग्वेज है, भाषा। अब भाषा कौन से है सर, कन्नड़ा, इसका मतलब कन्नड़ा का भूप्रदेश और कन्नड़ा का लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज का व्याकरण, यही बता रहा था। अब यदि व्याकरण है, इसका मतलब ग्रामर है, तो ग्रामर में, ग्रामर क्या बोलता है, क्या है ग्रामर की, भाई जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी जितना बोल रहा है सिस्टमेटिक ऑर्डर में सेंटेंस फॉर्मेशन करना, यही ग्रामर सीखा है। और उस सेंटेंस में क्या रहेंगे, वर्ड्स, और वर्ड्स को ही वेकेबुलरी, राइट। तो एडिशनली यहाँ पे पदगणु सिर पड़े, इस उसको आपको ऐड कर लेना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको, जब जनरल कन्नड़ा पेपर के सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे 4 चीज़ें, कन्नड़ नाडु नुडी, व्याकरण और शब्द संपदा, जो भी वेकेबुलरी बढ़ता है, ये 4 सेक्शन पर ही हमको वर्क करना चाहिए। और इस चार सेक्शंस को हम आगे जाकर 7 पार्ट में क्या है वो नेक्स्ट हम परिविडी, जो भी इंडेक्स बोल रहा था, वहाँ देख लेंगे सर हम, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको, आपके लिए क्लियर है सर सारे के सारे पॉइंट, राइट सर। आइए सर, अभी तो हो गया ये, राइट, कौन सा सिलेबस का, ये क्लियर है सर आपके लिए। अभी नेक्स्ट आते हैं सर कौन सा, कड्डाय कन्नड़ा। कड्डाय कन्नड़ा में व्यवहारिक कन्नड़ा, राइट। व्यवहारिक का मतलब कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए सर हमको, एसे राइटिंग या लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन, यही तो पता चलना चाहिए। तो यही देखेंगे सर, बोल रहा था प्रबंध अनुवाद जो भी है, राइट। और ये 10th लेवल तक रहेगा।
और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है कड्डाय कन्नड़ा का बता चुका हूँ मैं आपको। अब बात है सर एच के कन्नड़ा समग्र साहित्य चरित्र। समग्र का मतलब होता है ओवरऑल, बताया था मैं आपको, इसको लिख लो सर ओवरऑल, राइट। और बाकी की व्याकरण है विमर्श। ज़्यादातर यहाँ पे लिटरेचर ही, चाहे कौन सा भी लैंग्वेज का हो, मान लो अभी हिंदी लिटरेचर ले तो वहाँ पे हिंदी लिटरेचर का देख लेना चाहिए। लिटरेचर पर 70-80% वेटेज रहेगा। और बाकी की यदि हिंदी है तो हिंदी का उस लैंग्वेज का क्या लेना चाहिए सर हमको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लाइक अभी मान लो उर्दू है तो उर्दू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको 20 से 25% से आएंगे, और बाकी की 70% जो भी है उर्दू लिटरेचर रहेगा। सेम उसी टाइप यहाँ पे हमको कन्नड़ा लिटरेचर में कन्नड़ा लैंग्वेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अराउंड 25-30% देखने को मिलता है, और बाकी की 70% अप टू आपको सारे के सारे किसके बारे में सर, कन्नड़ा लिटरेचर के बारे में रहेगा यहाँ पे, जो ऐच्छिक कन्नड़ा आप कन्नड़ा लिटरेचर या पेपर लेना चाह रहे हैं तो बस इतना पॉइंट याद रख लो। और फिर वापस आते हैं इस सेक्शन में, हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा अगेन सर, ये तो ये बेस बनाएगा सर। अब मान लो कड्डाय कन्नड़ा, ये कड्डाय कन्नड़ा यहाँ पे है और सामान्य कन्नड़ा यहाँ पे है। सामान्य कन्नड़ा पेपर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और बता चुका हूँ मैं सामान्य कन्नड़ा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में हेल्प करेगा। इसका मतलब जितना मैक्सिमम कोर्स स्कोर कर सकते हैं आपको सामान्य कन्नड़ा में कर लेना चाहिए। यदि सामान्य कन्नड़ा पेपर आप 100% देकर आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कन्नड़ा व्याकरण आ रहा है, और कन्नड़ा का जो भी शब्द संपदा जो वोकैब्युलरी ठीक ठाक आपके पास है, और कन्नड़ा लैंग्वेज का नाडु नुडी और लैंग्वेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इतिहास के हिन्नेले बोलता हूँ वो सारे ठीक ठाक आपको आइडिया है। तो इतने चीज़ें आपके पास है कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो अपने आप में कन्नड़ा लैंग्वेज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता, लिखना आ जाता ना। लिखने के लिए हमारे लिए क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहिए। अब सेंटेंस फॉर्मेशन करना कौन सिखा रहा है, हमारे लिए व्याकरण सिखा रहा है। और व्याकरण में सेंटेंस फॉर्मेशन हम क्या डाल रहे हैं, वर्ड्स डाल रहे हैं, और वो कौन दे रहा है वर्ड हमको, शब्द संपत्ति। अब ये दो चीज़ें हैं, तो आप उसको क्या लिखना चाहिए, तो वही तो व्यवहारिक कन्नड़ा में पूछ रहा है। तो आपका 100% जो भी तैयारी प्रिपरेशन होना चाहिए इस पर, और बाकी थोड़ा लिखने के लिए हम कड्डाय कन्नड़ा का लास्ट में देख लेंगे सर, राइट। तो अभी जितने भी सेक्शन सब ये एक सेक्शन पढ़े हम, तो फाइनल हम किधर जा रहे हैं सर, कड्डाय कन्नड़ा पर ही जा रहे हैं सर, राइट। और बाकी क्या है सर, 2024 नंतर का मतलब होता है लेटर आदंतर ट्रेंड बदलावणेಗಳು क्या चेंजेस हुआ है सर, राइट, उस पर देखेंगे सर यहाँ पे हम, राइट। ನಾವು ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕಠಿಣತೆ मतलब डिफिकल्ट, उन्नत मट्टा मतलब हाई लेवल, मट्टा लेवल अभी बताया था मैं, प्रश्नಗಳು क्वेश्चन रहता है। तो अभी 2024 के बाद, अभी जस्ट बताया था ना मैं आपको, 1998 से लेकर हमारे पास पेपर्स अवेलेबल है 2024 तक, जितने भी क्वेश्चन पेपर कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से है, इतना सारे चेंजेस, इतना मेजर चेंजेस नहीं हुआ है सर। लेकिन 2024 के बाद जितने भी, अभी तो भाई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कहाँ से मिल गया है 2024 के बाद, जितने भी ग्रुप सी लेवल तक जो भी KE का एग्ज़ाम हुआ है, बाद में एग्ज़ाम कैंसिल भी हुए हैं, आपको तो पता ही है KPSC का क्या है कंडीशन उनका है या हमारा है पता नहीं, लेकिन कंडीशन ठीक ठाक नहीं है सर फिलहाल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर्नाटका में, राइट। तो उसके हिसाब से जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, तो मेजर चेंजेस हुआ है और डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ गया है सर। उसके हिसाब से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए सामान्य कन्नड़ा के लिए। और बाकी क्या आता है सर, कौन सा, कड्डाय कन्नड़ा विषय आड़दल्ली बदलावणे। आड़ा का मतलब होता है डेप्थ, लिख लो इसको भी सर। आड़ा का मतलब क्या होता है, डेप्थ में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो भाई अभी बताया था 10th लेवल का बोल रहा है वो, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हम कड्डाय कन्नड़ा पत्र के 10th लेवल तक लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी राइट ना थोड़ा डिफिकल्ट लेवल उसका भी बढ़ रहा है सर। और बाकी का ऐच्छिक कन्नड़ा जो है समग्र अर्थैसुके मच ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ। समग्र का मतलब होता है ओवरऑल, अर्थैसुके का मतलब अंडरस्टैंडिंग करना, ಹೆಚ್ಚಿನ आद्यते मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब ಹೆಚ್ಚ मतलब ज़्यादा, आद्यते का मतलब प्रायोरिटी, राइट। इसको भी लिख लो, आद्यते का मतलब होता है प्रायोरिटी, राइट। ओवरऑल ये था सर सिनारियो, कौन सा, ये 3 पेपर का। ना वापस आते सर, मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कन्नड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड में कन्नड़ा लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है हम पहले समझ चुके हैं सर। और उस लैंग्वेज के बेस पर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3 पेपर देखने को मिल रहे थे सर, सामान्य कन्नड़ा, कड्डाय कन्नड़ा, ऐच्छिक कन्नड़ा। सामान्य कन्नड़ा को हम बोल रहे हैं जनरल कन्नड़ा, कड्डाय कन्नड़ा को हम बोल रहे हैं कंपलसरी कन्नड़ा, और ऐच्छिक कन्नड़ा को बोल रहे हैं हम ऑप्शनल कन्नड़ा। इन 3 पेपर्स में से ज़्यादातर जो भी नोटिफिकेशंस होंगे उसमें से ज़्यादातर ग्रुप C लेवल का ही ज़्यादातर देखने को मिलता है सर हमको। उसमें से कौन सा पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, सिर्फ ये कौन सा, सामान्य कन्नड़ा सर, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और बाकी की कड्डाय कन्नड़ा और ऐच्छिक कन्नड़ा इम्पॉर्टेंट कहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप C लेवल तक इम्पॉर्टेंट नहीं, यही बात बोलना था सर आपको। बाकी की हमारा फोकस किस पर रहना चाहिए, ज़्यादातर सामान्य कन्नड़ा पेपर का, राइट। आई होप इन 3 पेपर में से इसका मतलब चित्रण एक इमेज दिखाना चाहिए था आपको, तो वो इमेज क्लियर कट मिल गया होगा सर अभी तक, राइट। और बाकी की अंडरस्टैंड तो ठीक ठाक हुई ही होगा। तो बाकी की यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं सर, राइट।
तो आते हैं सर अभी फाइनल इसका मतलब चित्रण, इस इमेज से हमको क्या देखने को मिलेगा। फाइनली कड्डा कड़ा पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। और बाकी की यदि आप आईएएस मान लो छोड़ दो, अब केएस मेंस का लिख रहे हैं आप, यदि कड़ा पेपर में आपने ठीक ठाक यहाँ पे वर्क कर लिया तो वहाँ पे तो भाई लिखने के डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट लिखने के लिए हमारे लिए क्या चाहिए, ग्रामर का रूल पता होना चाहिए और हमारे पास वोकैबुलरी रहना चाहिए। तो हमारे पास कड़ा सॉरी जो जनरल कड़ा पेपर है ना ये दे रहा है ना, और बाकी की उसी को आप ठीक ठाक लिखना। मान लो अब आपके पास 1 महीने या 2 महीने टाइम, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो ठीक। इसका मतलब जनरल कड़ा पेपर हमारे पास कवर होना चाहिए, तो यदि कवर है तो कड़ा अपने आप से हो जाएगा, इतना उसका टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है सर। बस आई होप कि इन तीनों पेपर का क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। आते हैं सर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो सेक्शंस में ये जो एक्सप्लेन किया हूँ ना वही है। और यदि सर स्किप कर रहे हैं फिर ऐसा मत मानो आप, ये जो इन्फॉर्मेशन ये अलग अलग पेपर से अलग से दे रखा हूँ, यदि चाहे तो आप पढ़ सकते हैं सर उसको। अभी बताया था सर मैं आपको, मैक्सिमम पढ़ लो। जो भी सामान्य कड़ा 100% हमारा प्रिपरेशन फोकस इसी पर रहना चाहिए। ಇದು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು भाषीय प्रौढ़ में परीक्षा है। प्रौढ़ का मतलब हाई लेवल तक आपका एक लैंग्वेज का कमांड होना चाहिए, कन्नड़ लैंग्वेज पर, वही टेस्ट करेंगे सर आपको। और जॉब किस किस जॉब में आ रहा था, एसडीए एफडीए पीडीओ जो भी टीईटी ग्रुप सी लेवल तक था। और जो भी क्वेश्चन पेपर मॉडल ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऑब्जेक्टिव टाइप में डिफिकल्टी लेवल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको किस लेवल तक आ रहा है, और आगे जाकर देखेंगे। और प्रमुख अंशಗಳು व्याकरण, और बाकी की कौन सा है, व्याकरण का मतलब ग्रामर, शब्दकोश का मतलब होता है वोकैबुलरी, गद्य भाग का मतलब होता है कंप्रेंशन टाइप ऑफ PQRS टाइप्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल देखने को मिल रहा है, तो वो अलग से देख लेंगे सर। अब अलग से हम सामान्य कड़ा के लिए जब आगे जाकर एक इस सब्जेक्ट का प्रॉपर जो भी 1998 से लेकर अभी तक जो क्वेश्चन का वेटेज क्या है, यदि ज़रूरी पड़ गया तो आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए राइट नाउ ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अभी तो पता चल गया कि भाई कन्नड़ा जनरल कन्नड़ा पेपर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी पर फोकस रहेंगे। जब नोटिफिकेशन आने के बाद सेपरेटली यदि हमको यदि लग रहा है ठीक है भाई जनरल कन्नड़ा पेपर के लिए हमारे लिए एक प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी चाहिए, तो अलग से देख लेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट है जनरल कन्नड़ा पेपर के लिए। और बाकी की तंत्र, इसका मतलब तंत्र का मतलब क्या बोलते हैं सर, इसका मतलब स्ट्रैटेजी, राइट, स्ट्रैटेजी ರಣನೀತಿ बोलते हैं, ರಣತಂತ್ರ बोलते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस पेपर के लिए। ಇಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, जस्ट क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता यहाँ पे। ಸಾಲದು का मतलब अनसफिशिएंट, इसका मतलब वो सफिशिएंट नहीं है। ಹೆಚ್ಚಿನ अंक ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ। जितना मैक्सिमम स्कोर आप करेंगे उतना आपको जॉब, इसका मतलब जॉब मिलना चांसेस ज़्यादा है सर आपका, राइट। तो इस पर फोकस कर लो सर। और बाकी की चीज़ नेक्स्ट क्या है सर, अभी कन्नड़ा पत्रिका का बोल रहा था, वो भी तो बोल चुका हूँ सर अभी आपको, राइट। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, और कन्नड़ा मतलब कंपलसरी जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा सर। और बाकी IAS KS दोनों में देखने को मिलता है। और IAS में आपके पास ऑप्शन है सर, आप कन्नड़ा के अलावा दूसरा पेपर भी ले सकते हो, लाइक मान लो हिंदी उर्दू या अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं तो वहाँ पे भी ले सकते हो। IAS में इंग्लिश और दूसरा लैंग्वेज का, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है उसमें से कौन सा भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं आप, राइट। और लेकिन KS में आपको कन्नड़ा क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर, राइट। इस पॉइंट को नोट करो सर। और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में था है तो पता ही चलेगा। और प्रमुख अंशಗಳು क्या क्या है सर यहाँ पे, वही बताया था आपको। लेटर राइटिंग, इसको बोलते हैं हम प्रबंध लेखन, पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग, ये तो एसे राइटिंग, सॉरी ये प्रबंध का मतलब एसे होता है, पत्र का मतलब लेटर होता है। संक्षिप्त बरह या संक्षिप्ण बरवणिगे, संक्षिप्त बरवणिगे बोलते हैं सर उसको। प्रेस राइटिंग सर ये तो पता ही है आपको। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, यही 4 सेक्शंस रहेंगे सर इसमें। और उद्देश्य, इसका मतलब मोटो क्या है सर इस पेपर का, अल्टीमेटली बताया था मैं, कन्नಡ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು। कन्नड़ा लैंग्वेज में आप यदि कन्नड़ा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट बनना चाहते हैं तो वहाँ पे कन्नड़ा में आपको कम्युनिकेट कर आना चाहिए, यही टेस्ट करेंगे सर आप। ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट वो रिव्यू दे रहा हूँ। और बाकी की ऑप्शनल कन्नड़ा यदि आप लेना चाह रहे तो वहाँ पे भी सेम साहित्य कन्नड़ा लिटरेचर में आपको ठीक ठाक कमांड होना चाहिए। बाकी की वहाँ पे आप IAS में ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो KS में नहीं है, KS मेंस में ऑप्शनली नहीं, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता तो छोड़ सकते हैं। और स्पेशली आप MA कन्नड़ा बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे आप PU लेक्चर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सर HK कन्नड़ा। और बाकी की यहाँ पे आपको विस्तृत विवरणात्मक बरवणिगे, यहाँ पे 2 वर्ड है। विवरणात्मक का मतलब डिटेल में, इसका मतलब एक्सप्लेन, राइट। विस्तृत का मतलब डिटेल होता है, राइट, दोनों वर्ड है। इसका मतलब आपको मान लो विवरणात्मक का डिग्री लेवल जो है, विस्तृत का मतलब ये मास्टर डिग्री का हो जाएगा सर, दोनों वर्ड है यहाँ पे। और बाकी की ज़्यादातर फोकस किसका रहेगा सर यहाँ पे, साहित्य चरित्र बोला था मैं आपको, लिटरेचर का कंप्लीट होना चाहिए 70% वेटेज। और कृतिಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
राइट। कुछ बुक्स जो भी एक मान लो एक पोएट है उनका एक बुक रहेगा, उस बुक पर एक कृति पर बहुत ज़्यादा इसका मतलब सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किए होंगे वहाँ पे, तो उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो लिटरेचर ऐच्छिक कन्नड़ा में ज़्यादातर लिटरेचर का वेटेज रहेगा, अभी बताया था मैं आपको। बाकी की एक 25-30% जिस लैंग्वेज के बारे में, मान लो अभी कन्नड़ा लिटरेचर था, कन्नड़ा लैंग्वेज के बारे में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। भाषा विज्ञान, कन्नड़ भाषೆ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ द्राविड़ भाषೆ कुटुंबದ ಬಗ್ಗೆ ध्यान। तो कन्नड़ा लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, उसका ग्रोथ, इसका मतलब बेलवणी किस टाइप हुआ है और किस फैमिली में आ रहा है। इसका मतलब द्राविडियन लैंग्वेज का एक अलग से फैमिली है, तो इंडो ग्रीक अलग से है, लैटिन अलग है। तो इस टाइप में जो कन्नड़ा लैंग्वेज है द्राविड़ भाषा वर्ग जो भी है उस फैमिली में आ रहा है। द्राविड़ भाषा में स्पेशली इंडिया का साउथ पार्ट में बहुत सारे चीज़ें ये लैंग्वेज हमको देखने को मिलती है सर। उसी में हम कर्नाटक और कन्नड़ा भी है, तो इस पॉइंट को देख लो सर। और बाकी उद्देश्य विषयದ ಆಳವಾದ विमर्शात्मक ज्ञानವನ್ನು अಳೆಯೋದು। तो ओवरऑल भाई डेप्थ नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए सर आपको यहाँ पे। ये हो गया सर कौन सा ऐच्छिक कन्नड़ा का। आई होप कि पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर है सर आपके लिए, राइट। तो आइए सर, मेन था यही चार्ट, तो चार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, राइट। तो आते हैं सर नेक्स्ट कौन सा प्रश्न पत्रिका हंचिके, जो भी हमारा पॉइंट था 2024 तो नहीं, ओवरऑल जनरल कन्नड़ा पेपर भी अभी तक तो अब छोड़ दो सर। कौन सा ऐच्छिक कन्नड़ा और कड्डाय कन्नड़ा छोड़ दो, अभी सिर्फ जनरल कन्नड़ा, इसका मतलब सामान्य कन्नड़ा पेपर पर भी हम फोकस करेंगे। और वही पेपर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी तक आइडिया मिल गया होगा सर, राइट। उसमें से बता रहा था मैं, यदि एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए या उस लैंग्वेज को फंडामेंटल बेसिक चीज़ें समझने के लिए हमारे लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है सर। उसमें से उस लैंग्वेज का व्याकरण, इसका मतलब ग्रामर। तो अभी कन्नड़ा ग्रामर से कितने परसेंट, मान लो अभी 100% क्वेश्चन से या 100 क्वेश्चन से है, उसमें से 40% क्वेश्चन जो है कन्नड़ा ग्रामर से देखने को मिलता है हमको एग्जाम में। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है सर, इसमें दिखा रहा है सर। नेक्स्ट शब्द संपत्ति का मतलब होता है वेकेबुलरी या वर्ड पावर, राइट। उसमें से लगभग 30% क्वेश्चन आ रहा है सर। इसका मतलब कन्नड़ा वर्ड्स पद संपत्तु वो पता होना चाहिए सर। और बाकी की साहित्य चरित्र, कन्नड़ा लिटरेचर, यदि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज यदि आज तक सर्वाइवल, चाहे कौन सा भी लैंग्वेज हो, यदि यहाँ तक सर्वाइवल कर पा रहे तो उसका लैंग्वेज का लिटरेचर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में। मौखिक का मतलब तो ओवरऑल जो भी बोलते हैं मैं ओवल अभी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, लिखित रूप में नहीं रहेगा वो, राइटिंग फॉर्मेट में। लेकिन कन्नड़ा दोनों फॉर्मेट में है। सो तो दोनों फॉर्मेट में तो साहित्य चरित्र यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं हमारे लिए। कन्नड़ा लैंग्वेज लगभग 2000 ईयर्स का हिस्ट्री है, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी है साहित्य चरित्र, लगभग आपको 15% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सर। इससे पहले जहाँ तक मुझे आइडिया है 2024 से पहले ज़्यादातर साहित्य से यदि 100 मार्क्स के लिए है तो वहाँ पे लगभग 3-4 या 4 क्वेश्चन से देखने को मिलते थे। लेकिन 2024 के बाद डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जितना भी अभी क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो रहा है और क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है उसके हिसाब से लिटरेचर का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है सर। तो उसके हिसाब से 50% आपको कन्नड़ा लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल कन्नड़ा पेपर को माइंड में रखते हुए कन्नड़ा लिटरेचर ही लगभग 50% जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर हमको फोकस कर लेना चाहिए सर, राइट। और बाकी की नाडु नुड़िया परिचय, नाडु बता दिया मैं, नुड़ी का मतलब भाषा बता दिया, इसका मतलब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, उसके बारे में आपको लगभग आइडिया होना चाहिए। इसका मतलब उसका इंट्रोडक्शन परिचय होना चाहिए सर। और बाकी की इतर प्रचलिता, लगभग ये तो 10% हो गया। 5% क्वेश्चन प्रचलिता। प्रचलिता किसका, प्रचलित का मतलब होता है करंट अफेयर्स, करंट लिख लो सर इसको, प्रचलित घटना बोलते हैं नाम, उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। नाउ यहाँ पे प्रचलित घटना में ओवरऑल नहीं है, अभी ये पेपर हम कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से दे रहे हैं। तो कन्नड़ा लैंग्वेज में ओवरऑल जो भी है कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से इस साल में, यदि इस साल का आप एग्जाम दे रहे हो तो लास्ट 1 ईयर में इस लैंग्वेज के हिसाब से यदि कुछ करंट अफेयर्स में मान लो अभी इस लैंग्वेज के हिसाब से मान लो अभी ज्ञानपीठ अवार्ड है, तो कन्नड़ा लैंग्वेज में यदि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है तो वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जुड़ जाएगा। तो इस टाइप इस लैंग्वेज के रूप से जो कन्नड़ा लैंग्वेज के हिसाब से जितना भी चीज़ें करंट अफेयर्स में है, सॉरी, हमको उस पर फोकस कर लेना चाहिए सर, राइट। और बाकी की चीज़ क्या है सर, बस हो गया सेक्शन। तो इसी के हिसाब से बता रहा था मैं आपको एक लैंग्वेज में हमको किस किस सेक्शन पर फोकस करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए इस बुक में लगभग आपको 7 पार्ट्स, इसका मतलब पार्ट का मतलब होता है भागा, 7 भागा जो भी है वो देखने को मिलता है। तो एक एक के लिए हम एक एक पार्ट में अलग अलग से ओवरऑल 59 चैप्टर्स में हम ठीक ठाक पढ़ लेंगे सर, राइट। और नेक्स्ट आता है सर कौन सा 2024, राइट, आದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು। इसका मतलब 2024 के बाद ऐसा क्या चेंजेस हुआ है इसमें। तो अभी ऑलरेडी आपको ठीक ठाक आइडिया है इसके बारे में, फिर भी बताता सर
तीन चीज़ें देखना चाहिए सर आपको। इसका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल क्या क्या है, कठिनते मट्टा, इसका मतलब क्या चेंज हुआ है सर, राइट, उसका एक्सप्लेन है डिफ़िकल्टी लेवल प्रश्न का। पद संपत्तु, जो वर्ड्स अभी मैं बोल रहा था वोकैबुलरी लगभग आपको 30% क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके यहाँ, 30% क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, उसमें से पहले भी क्वेश्चन आ रहे थे, आज भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हड़े कन्नड़ पदಗಳ ಬಳಕೆ, जो हड़े कन्नड़ का तो ओल्ड कन्नड़ा कन्नड़ा बोलते सर, न्यू कन्नड़ा, वसा कन्नड़ा, न्यू कन्नड़ा। इसका मतलब आजकल हम जो कन्नड़ा यूज़ करें, लेकिन आज से पहले 1000 साल पहले से जो भी कन्नड़ा लैंग्वेज है, जो आज वर्ड बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन अलग था थोड़ा, तो ज़्यादातर उस पर फोकस कर रहा है। और वो 3-4 क्वेश्चन, इसका मतलब एक क्वेश्चन में है तो उसमें नडु कन्नड़ा, हड़े कन्नड़ा और जो भी वसा कन्नड़ा है, सारे तीनों मिलाकर जो भी ओल्ड, मिडल और न्यू कन्नड़ा जो भी है वो तीनों मिलाकर क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से देख लेंगे सर। और बाकी की अंतर्शिस्तीय सिद्धते, राइट, इसका मतलब ओवरऑल सिर्फ अभी ऊपर ऊपर रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। बोलते ना भाई ऊपर ऊपर रट्टा मार लिया, जब एग्जाम आएगा जब हम रिवीजन कर लेंगे, वैसा करें तो नहीं चलता सर। यहाँ पे प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक वे से आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो शिस्तीय का मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ये आजकल जो 2024 के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर हमको देखने को मिलता है, ये सिखाते हैं सर 3 चीज़ें, तो उसके हिसाब से आप समझ लो सर, राइट। और बाकी ये तो देख लिया है सर, अभी जस्ट बताया था मैं आपको, राइट। अब जो 2024 के बाद क्या चेंजेस हुआ है सर, उसके बारे में ठीक ठाक एक आइडिया ले लो आप, आपको प्रॉपर वे में समझ जाएगा सर, राइट। अभी जस्ट ये तो आप ऑलरेडी आपके पास आइडिया रहेगा इसके बारे में, यदि आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो। यदि आप नए हैं तो आपके पास ये प्रॉपर वे में आइडिया नहीं रहेगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रॉपर वे में आप समझ लो सर। मान लो अभी सिर्फ कन्नड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, कन्नड़ा लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ सर। मान लो अभी एक चार डायग्राम डालेंगे सर। अभी ये मान लो ये 1998 का ईयर था और ये 2024 तक सर है। यहाँ तक का क्वेश्चन पेपर हम जब एनालाइज करेंगे, और नेचर क्या था सर, जनरल कन्नड़ा का एमसीक्यूज फॉर्मेट रहता सर, उसी एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल देख लेंगे। और हम आज है 2026 में सर, ये तो आइडिया है सर आपको, राइट। ठीक है सर, अब बात है सर आगे। अब 1998 से लेकर आज तक जो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल, जो क्वेश्चंस का एमसीक्यूज का, मान लो अभी हम कहाँ पे थे, हाँ मान लो सर, जब एमसीक्यूज की बात कर रहा था मैं, राइट, एमसीक्यूज का एक अलग सा लेवल्स रहेंगे। मान लो अभी गेम खेल रहे हैं हम मोबाइल में, आप तो गेम खेलते होंगे आजकल, बहुत ज़्यादा खेलते हैं सर गेम। उसमें से हम इसका मतलब स्टार्टिंग गेम ओपन करते एडवांस लेवल पर नहीं जाएंगे सर, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। इसका मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसा जैसे जैसे हम एक एक लेवल क्लियर करेंगे वैसा वैसा क्या सर हमारे लिए डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है सर। उसी टाइप एमसीक्यूज का हमको लगभग 1 से लेकर 12 लेवल तक हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सर, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भी है। इस लेवल तक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगेन ये जो भी क्वेश्चंस है, अगेन आप किस ग्रुप का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, बताया था एडवांस में गवर्नमेंट का जो भी जॉब्स है हम कैटेगरी कर रखे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी तक, राइट। उसमें से मैं बता रहा था जो भी 80% नोटिफिकेशंस होंगे कर्नाटका स्टेट में, चाहे कौन सा भी स्टेट हो, ज़्यादातर जो भी जॉब जो वैकेंसी रहेगी ग्रुप सी लेवल का ही रहेगा सर। उसके हिसाब से जब ग्रुप सी लेवल तक जा रहे थे, ग्रुप सी लेवल तक एमसीक्यूज लेवल का क्या था सर 2024 तक, तो 2024 तक लेवल था सर 4 या मान लो कहाँ गया सर, मान लो सर 4 या 5 लेवल तक की था सर उसका लेवल, मान लो ये। और ये चक्कर ऐसा इसका मतलब 4-3-2-4-3-2-4 इसी लेवल तक चल रहा था सर, ये 2024 तक था सर। लेकिन 2024 के बाद इसका मतलब अभी जो फिलहाल देख रहे हैं हम, वहाँ पे क्या सर, अभी ये 5-4 लेवल तक नहीं आ रहा सर। सब्जेक्ट सेम है कन्नड़ा का, चैप्टर भी सेम है, टॉपिक में सब सेम ही है सर, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ गया सर। कैसा बढ़ गया, इसका मतलब वो थोड़ा ऊपर गया सर, 6 या 7, अभी 8 तक होंगे, 7 लेवल तक आ रहा है, मान लो 7-8 मान लो, इस लेवल तक क्वेश्चन जो भी है अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। कहाँ तक, ये 2026 तक। अब थोड़ा गैप देखने की, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए सर आप। जहाँ तक हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे 1998 से लेकर 2024 तक, वो हमको दिखा रहा था। इसका मतलब हमारा प्रिपरेशन इसके हिसाब से, इस सेक्शन जो भी है इसके हिसाब से हमारा तैयारी जो भी प्रिपरेशन चल रहा था। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पेपर चेंजेस हो रहे हैं 2024 के बाद, वो डिमांड कर रहा है कि भाई आप इतने से काम नहीं चलेगा, आपका एडिशनल जो ये गैप दिख रहा है आपको, इसको भी फुलफिल करना चाहिए हमको। तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास अभी अवेलेबल है, उसके हिसाब से थोड़ा हमको आगे जाकर डेप्थ लेवल को थोड़ा समझना चाहिए था। उसके हिसाब से इस जो गैप दिख रहा है हमारे पास है, इसको हमको कवर करना चाहिए। तो उसको कवर करने के लिए हमको हर एक चीज़ को डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर, यही सिखा रहा है सर यहाँ पे। और बाकी की ग्रुप और ए और ग्रुप बी में जो क्वेश्चन तो लगभग आपको लेवल 8 तक देखने को मिलता है, वो अलग चीज़ है, वो आगे जाकर देख लेंगे।
नाउ राइट नाउ जो ये सिनारियो अभी जो दिखाया था मैं आपको, जो गैप क्रिएट हो रहा था, इसमें से जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहा है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं वो भी भाई ठीक ठाक यही का जो भी जितना है मिल रहा है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आजकल जो भी चीज़ें चल रही है वो सारे सारे आइडिया उनको भी है सर। तो उसके हिसाब से वो भी थोड़ा एडवांस लेवल जा रहे हैं। तो आपका जो प्रिपरेशन है आपको भी थोड़ा एक दो स्टेप एडवांस ही पढ़ लेना चाहिए यदि आप जॉब चाह रहे हैं तो सीरियसली, राइट। और बाकी की जो ये गैप क्या है 2024 के बाद में क्या चेंजेस हुआ, क्यों हुआ, ये तो आपको प्रॉपर आइडिया हो गया होगा सर। तो फिलहाल राइट नाउ आपके पास जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मानो ठीक है, लेकिन 2024 के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है आपको, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और वो आपको क्लियर कट ये गैप देखने को मिलता है सर। इसको फुलफिल करने के लिए आपको वही बोल रहा था ना, अंतर्शिस्तीय विद्या, सिस्टमेटिकली सिलेबस को, चैप्टर्स को, टॉपिक को जानते हुए अभी है तो एक स्टेप एडवांस जाकर आपको पढ़ लेना चाहिए। आपका प्रिपरेशन वही उसी टाइप रहना चाहिए सर। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया 2024 के बाद क्या हो रहा है सर। ओके, सो जितने भी सारे पॉइंट्स थे सारे क्लियर है सर। बस सर हो गया। तो हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था कहाँ पे सर, स्टार्टिंग में कहाँ थे हम, ठीक है सर, राइट नाउ सेक्शन बताया था मैं आपको, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी बता दिया मैं। समग्र चित्रणा में हमने इन तीनों पेपर का एनालाइज कर चुके हैं, इसका मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन तो ले ही चुके। 2024 के बाद क्या चेंजेस आ रहा था और जनरल कड़ा पेपर में किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे सर। बाकी की एक ही बच गया, लास्ट में रह जाएगा, ये बोला था मैं, अलग से देख लेंगे। फिलहाल के लिए राइट नाउ ये था। तो आज की क्लास में जो मैं एक आपको टाइमलाइन दिया था कि हमारा मेन जो मुख्य उद्देश्य जो भी बुक है उसका मतलब इंटेंशन जो मोटो है, कन्नड़ नाडु नुडी ಮತ್ತು व्याकरण जो बुक है वो बुक स्पेशली जनरल कड़ा पेपर डिज़ाइन बोला था मैं आपको, वो ऑप्शनल कड़ा के लिए भी आएगा और कड्डाय कड़ा लेके भी आएगा। इसका मतलब कंपलसरी तीनों पेपर के लिए यूज़ होगा। लेकिन ज़्यादातर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपका तैयारी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप से लेवल तक है, तो ओवरऑल देख लेंगे। आपको फोकस रहना चाहिए जनरल कड़ा, तो उसको माइंड में रखते हुए सारी चीज़ें जो हमारे लिए इस क्लास का मेन जो इम्पॉर्टेंट मोटो क्या था कि कन्नड़ा लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर्नाटका स्टेट में जितने भी सारे नोटिफिकेशन हो रहे हैं वहाँ पे इसका वेटेज, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है ये पता चलना चाहिए था। और कितने टाइप का क्वेश्चंस पेपर में हमको देखने को मिलता है, कितने पेपर टाइप्स ऑफ पेपर देखने को मिलते हैं, 3 पेपर थे और किस लिए कन्नड़ा इम्पॉर्टेंट है ये तो इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक मिल गया है सर। अभी अब आगे जाकर हम यदि जो भी जितने सारे चीज़ें अभी तक यहाँ पे डिस्कशन किया मैं आपको, यदि कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यूट्यूब पे है तो भाई आराम से कर सकते हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। और बाकी कमेंट्स करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो बहुत सारे रहता है। और बाकी क्या है सर, नेक्स्ट क्लास में हम इस बुक का जो 59 चैप्टर जो परिविडी इंडेक्स है, तो इंडेक्स में हम ठीक ठाक एक पॉइंट जो भी एक चैप्टर्स का जनरल इंडेक्शन लेंगे। बाद में हम फर्स्ट चैप्टर से प्रॉपर वे में से पढ़ लेंगे सर। जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उस चैप्टर्स में MCQs भी जो 2024 के बाद जो भी देखने को मिल रहे हैं हमको वहाँ पे अलग से हम देख लेंगे सर। आई होप कि सारे के सारे पॉइंट्स जो जनरल कन्नड़ा छोड़ दो, जो कन्नड़ा लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए जनरल कन्नड़ा पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है वो ठीक ठाक समझ आई होगा सर, राइट। और बाकी यदि कुछ डाउट्स तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।